खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। हम मीडिया वर्कर्स जितने भी काम करते हैं मीडिया में, हमारे लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हर वक्त खड़ी हुई होती है। जो पाकिस्तान का मीडिया सीन है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, ख़ास तौर से वर्कर्स के लिए। बड़े से बड़े भी कोई इदारा हो, जियो न्यूज़ हो, ARY न्यूज़ हो, डॉन हो, एक्सप्रेस हो, वहाँ पर भी सैलरीज़ जो हैं वो वक्त पे नहीं होती। पे स्केल्स भी कुछ लोगों के तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आम मीडिया वर्कर के लिए, ख़ास तौर से जो टेक्निकल स्टाफ होता है, नॉन लीनियर एडिटर्स होते हैं, कैमरामैन होते हैं, लाइटिंग वाले होते हैं, CREs होते हैं, उनके लिए कोई पे स्केल इतने मिसाली नहीं होते। तो ऐसी एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। कुछ अर्से पहले भी हमने सुनाई थी, लेकिन हो क्या रहा है, अपने ही साथी जब अपने दूसरे साथियों का इस्तेहसाल करें तो हम मीडिया मालिकान को क्या रोएं। एक ऐसी ही कहानी है। आजकल बड़े नज़र आते हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा के साथ बिलाल अहमद साहब। बिलाल अहमद साहब 24 न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और सिंध हाई कोर्ट को कवर करते हैं। फिर वो ज़ुनैरा माहम साहिबा के साथ अक्सर लाइव सेशन में आपने उन्हें देखा होगा। बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे बोलते भी बहुत अच्छा हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने उनका करंट अफेयर्स विद बिलाल के नाम से एक उनका यूट्यूब चैनल है जो शुरू किया गया नवंबर 2021 में। जी हाँ, नवंबर 2021 में बिलाल अहमद साहब ने करंट अफेयर्स विद बिलाल शुरू किया और उनकी वीडियोस की एडिटिंग एक NLE नॉन लीनियर एडिटर की ज़िम्मेदारी लगी। उनके साथ उनके पैसे तय पाए कि जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो 5,000 रुपये माहाना वो उन्हें दिया करेंगे। ये बात तय पाई। ये हमने ख़ुद ग़ुलाम हामिद साहब, नाम है नॉन लीनियर एडिटर का, ग़ुलाम हामिद साहब ने हमें न्यूज़ 360 को बताई। और जब उन्होंने हमें ये कहानी सुनाई तो हमने कहा कि देखें, ये तो आपकी पूरी स्टोरी है, इसके कुछ सबूत हमें चाहिए होंगे। अगर आप सबूत देंगे तो हम इस पे बात करेंगे। तो उन्होंने हमें कुछ सबूत दिए हैं, उस सिलसिले में हम बात करते हैं। और अभी मैं ये बता दूं कि ये बिलाल अहमद के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है, अगर वो इसका जवाब देना चाहें वो मोर देन वेलकम है, वो आएँ और वो इसका जवाब दें। अब आ जाते हैं कि ग़ुलाम हामिद साहब ने कहानी क्या सुनाई। नवंबर 2021 में यूट्यूब चैनल शुरू हुआ। ग़ुलाम हामिद साहब ने वीडियोस बिलाल साहब की बाज़ाब्ता प्रॉपर एडिट करनी शुरू की। उनके बकौल सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल साहब उनको वॉइस ओवर भेजते थे, बाकी उसकी पूरी एडिटिंग, उसके साथ उसके सारे विजुअल्स, सारी चीज़ें इकट्ठा करना भी ग़ुलाम हामिद साहब की ज़िम्मेदारी थी। ये काम चलता रहा और यहाँ तक कि मार्च आ गया, मार्च 2022 में बताते हैं कि उन्होंने पहली मरतबा तलब किया पैसा कि मुझे पैसे चाहिए, मैं इतने महीने से काम कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि उसका क्या हुआ। 8 मार्च 2022, ये मेरे पास पूरी चैट्स की कॉपीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, एनी अपडेट, थैंक्स। ये ग़ुलाम हामिद साहब का मैसेज है। फिर उन्होंने 9 मार्च को दिया, अस्सलाम वालेकुम, एनी अपडेट, वेटिंग। जवाब नहीं आया था 8 का, तो उन्होंने 9 को पूछा। तो फिर उनको जवाब दिया बिलाल साहब ने, जी वालेकुम अस्सलाम भाई, पूछता हूँ काशिफ से, काशिफ होंगे कोई साहब, आपको बताता हूँ अभी तक पैसे नहीं आए, ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद 12 मार्च को ग़ुलाम हामिद साहब ने फिर मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मालूम किया आपने काशिफ भाई से। 13 मार्च को फिर उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हुआ, अभी तक मालूम नहीं हुआ, वेटिंग। जवाब आया, 13 तारीख को जवाब दिया गया, जी वालेकुम अस्सलाम हामिद भाई, सन्नाटा है, फ़िलहाल $100 तक नहीं पहुँचे हैं। यानी कि चैनल मोनेटाइज था लेकिन $100 वाला मामला नहीं। $100 के ऊपर जो है वो माहाना पैसे आते हैं कि अगर आपके $100 आप महीने में बना लेंगे यूट्यूब पे तो आपके अकाउंट में आते हैं। शायद $100 नहीं हो पाए थे। उस पर जवाब दिया ग़ुलाम हामिद साहब ने, फिर तो भाई नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा, कुछ कर दें आप। उसका फिर जवाब नहीं आया, यहाँ तक कि 14 मार्च आ गई। 14 मार्च के बाद जो है वो 15 मार्च आ गई। 15 मार्च को, जी भाई आपको मेरा मैसेज मिला, मैंने ऑडियो मैसेज किया था आपको, ये किया ग़ुलाम हामिद साहब ने। फिर 15 मार्च को, जी भाई ये जवाब है बिलाल अहमद साहब का, हामिद भाई हालात टाइट चल रहे हैं, ये बिलाल साहब ने जवाब दिया। फिर जवाब आया, जब सवाल किया ग़ुलाम हामिद साहब ने,
भाईजान मुल्क के हालात टाइट चल रहे हैं, फिर हमारे आपके अलग बात है, मगर अभी तक 100 हो गए होंगे और आपका सेकंड चैनल भी तो है। इसके जवाब में कोई जवाब नहीं आया। फिर आ गई 20 तारीख। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, सन्नाटा ख़त्म हुआ, क्या अपडेट है? ये फिर गुलाम हामिद ने पूछा, इसका भी जवाब नहीं आया। इसके बाद 23 तारीख को जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम हामिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह आ रही है, मगर जैसे ही आती है वैसे ही भी जार भी रही है। यानी कि उन्होंने ये कहा गुलाम हामिद साहब को कि भाई आपको पैसे नहीं देता, मेरी तनख्वाह एक चैनल से आ तो रही है लेकिन जैसे आ रही है वैसे ही जा रही है, जो आ रहा है जा रहा है, कुछ बचे तो आपको दूं। यानी कि ये बात हो गई। पूरी कोशिश में हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अदा करूँ। ये तय है कि जैसे ही $100 होंगे अकाउंट में आए तो पूरे के पूरे आपके होंगे इंशाल्लाह। 1 रुपया मैं रखूँगा ना काशिफ को दूंगा, वादा है मेरा। ये है बात 23 मार्च 2022 की। इसके बाद 30 मार्च आ गई, मैसेज किया, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है गुलाम हामिद साहब का। बिलाल भाई अभी 81 से आ गए हैं, बड़ी 100 तक पहुंची, वो तो आपने बहुत ये किया। फिर 31 मार्च को उन्होंने मैसेज किया। फिर आ गई बात, इसमें 2 महीने का गैप आया। इस बीच 5-5 हज़ार करके 2 अमाउंट मिली गुलाम हामिद साहब को, जैसा कि वो बताते हैं कि उनको बैकलॉग के, यानी कि नवंबर से जो वो काम कर रहे थे उसके मार्च में अप्रैल में जाकर के उनको 2 अमाउंट मिली 5-5 हज़ार की, लेकिन उनका बैकलॉग बहुत बढ़ गया था। तो फिर उन्होंने 28 मई को पूछा, सलाम भाई बाकी क्या मामलात हैं, एनी अपडेट? उसका जवाब नहीं। 1 जून को फिर उन्होंने पूछा, अस्सलाम वालेकुम सर जी, हाउ आर यू, आपको मैसेज किया था, अभी तक आप कहीं बाहर हैं। फिर 10 जून को उन्होंने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सर जी, हाउ आर यू, आपको मैसेज किया, अभी तक आप कहीं बाहर हैं। ये भी 10 जून का हो गया। फिर जवाब दिया 10 जून को। जी हाँ, 28 मई से मैसेज कर रहे थे गुलाम हामिद। 10 जून को बिलाल साहब ने उनको जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, फ़ाइन, फ़िलहाल तो चैनल बिल्कुल बैठ गया है, दोबारा उठेगा, पैसे आएंगे तो देखेंगे भाई। उस पर जवाब दिया गुलाम हामिद साहब ने कि पहले के आसमानों पे बात कर रहे थे, छू रहे थे। 29 जून, बिलाल भाई 2 या 3 या फिर 200 आ रहे हैं, मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मुझे महीने के ऊपर हो गए हैं, लास्ट पेमेंट देख लें, आप जिस दिन ड्यू रहते हैं डिमांड करते हैं, शुक्रिया। ये गुलाम हामिद साहब का मैसेज था 29 जून को कि भाई मेरा मसला नहीं है कि आपके पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपने मुझसे काम करवाए हैं, मेरे जो बैकलॉग है वो क्लियर कर दें। नहीं जवाब आया। 1 जुलाई को उन्होंने फिर किया, अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल भाई, एनी अपडेट? कोई जवाब नहीं आया। 4 जुलाई को फिर उन्होंने बिलाल साहब को मैसेज किया, सलाम जी भाई, अपडेट है, वेटिंग, कोई जवाब नहीं आया। फिर 21 जुलाई को आ गया और 21 जुलाई को फिर मैसेज किया गुलाम हामिद साहब ने, एनी अपडेट, आर यू गेटिंग माई मैसेजेस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई हैव मैसेज यू, जवाब नहीं। जुलाई 26, बिलाल भाई खैरियत है ना सब, मैसेजेस किया मगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ एनी अपडेट, आई हैव मैसेज यू ऑन सोशल एज वेल, जवाब नहीं। 4 अगस्त आ गई, हाय बिलाल भाई, एनी अपडेट, मैसेज नहीं, लेट मी नो, मैसेज नहीं, जवाब नहीं। ये मैंने आपको एक पूरी डिटेल दी है अगस्त तक की, मार्च से लेकर के। बिलाल साहब आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आप कानून को बहुत अच्छा जानते हैं, आप एक अच्छे चैनल से वाबस्ता हैं, आपका मार्केट में नाम है। आप प्लीज़, हमारा मीडिया वर्कर भाई है, हम और आप, हम सब बड़ी मुश्किल हालात से गुज़रते हैं, रोज़ाना मुश्किल फेस करते हैं ये, और हम में से कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं है। आप प्लीज़ इस गरीब आदमी के पैसे क्लियर कर दें। बाकी आप भाषण देते रहें, जितने भाषण आपने अपने चैनल पे देने हैं, जुनैरा महम साहिबा के चैनल पे देने हैं, इंसाफ का बोलबाला करना है, वो सब कुछ करें, वो सर आँखों पर। इस गरीब आदमी के जो पैसे बनते हैं वो दे दें, और कम से कम अब मैसेजेस का जवाब तो दें, क्योंकि वो बेचारा हमें ये बता रहा था कि आप अब उसके मैसेजेस के जवाब भी नहीं देते। पैसे बहुत थोड़े हैं, जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, वो इस तरह के नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन उस गरीब आदमी के लिए 5-5 हज़ार रुपये भी मैटर करते हैं। ये ज़रूर आप दे दें। और एक मरतबा फिर मैं कह दूं कि ये सारी बातें उसने हमें दी हैं, हमने ये मैसेजेस देखे हैं, उसके बाद हमने ये प्रोग्राम किया है, और हम चाहेंगे
कि आप इसका जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दें, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। आप इसका काउंटर कोई नैरेटिव देना चाहें, आप मोर देन वेलकम हैं न्यूज़ 360 में। हम आपको पूरा प्लेटफॉर्म देंगे और आप इसको काउंटर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।